नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती 2025 की मेरिट सूची के विषय में भोपाल से आए दो बड़े अपडेट की आपको जानकारी देने वाला हूं। सभी भाई बहनों के मन में यह सवाल है और बार बार आप इस वेबसाइट पर आकर के देख रहे हो अपनी मेरिट लिस्ट अपनी आंगनवाड़ी केंद्र की कि भैया दिख जाए और बस एक ही एरर आता है, मेरिट लिस्ट नॉट पब्लिश्ड। ये अगर एरर आपको आ रहा है तो आपके जिले की मेरिट सूची कब जारी होगी, इसकी पक्की खबर आपको कैसे मिलेगी, यह वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी, हमारे जो ग्राम सर्वेयर भाई बहन हैं, पटवारी सहायक जिनको हम कह सकते हैं, लोकल यूथ जिन्होंने पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ काम किया, डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण का विभाग की तरफ से उनका भुगतान जारी कर दिया गया है। प्रूफ के साथ मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए ये होने वाली हैं। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल योजना इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं की सही, सटीक और सरल भाषा में आपको जानकारी देते हैं। तो अगर आप किसी योजना से वंचित नहीं होना चाहते, प्रत्येक स्कीम की घर बैठे आप जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। यह सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना है ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले बात कर लेते हैं विगत सालों से जिसका इंतजार हमारे ग्राम सर्वेयर भाई कर रहे थे, उनके विषय में पहले जानकारी देते हैं। हमारे जो भी ग्राम सर्वेयर हैं, लोकल यूथ हैं, उनने पूरी मेहनत शिद्दत के साथ यह काम किया है और अब मध्य प्रदेश राजस्व विभाग की तरफ से उनका भुगतान जारी कर दिया गया है। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। तो आप देखेंगे ये बैंक का स्टेटमेंट है और यहां पे तारीख आप देखिए 6 तारीख का ये पेमेंट आया हुआ है और यहां पे स्पर्श लिखा हुआ है एमपी रिमार्क में। और ये पेमेंट है हमारे जितने भी ग्राम सर्वेयर है जिन्होंने सर्वेक्षण का काम किया है डिजिटल क्रॉप सर्वे में, उनका ये भुगतान है। आपके सर्वे के हिसाब से ये भुगतान किया गया है। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई कि आपकी जो मेहनत का पैसा है वो आपके खाते में डाल दिया गया है। अब आपके खाते में ये पैसा आया कि नहीं आया, कमेंट में आप जरूर बताना। अगर नहीं आया तो क्या आपको करना होगा वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। चलिए अब हम बात करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती की मेरिट लिस्ट के विषय में। यहां पे जब आप पोर्टल पे आप देखते होंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है कि कुछ एक जिले के कुछ एक परियोजना की मेरिट सूची पब्लिश हो गई है, लेकिन सभी जिलों की सभी परियोजना की पब्लिश नहीं हुई है। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से पब्लिश की जा रही है। अब आपके जिले की सूची कब पब्लिश होगी, कब मेरिट लिस्ट जारी होगी, यह आपको सही और सटीक जानकारी कैसे पता चलेगी? जब इसके विषय में एमपी ऑनलाइन की हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको पहले बताया, आप चाहें तो आप भी उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कोई भी तकनीकी सहायता के लिए आप उस पर कॉल कर सकते हैं। जब उनसे जानकारी मैंने पूछी तो उन्होंने ये कहा कि जो मेरिट लिस्ट का काम है पब्लिश करने का, वो सीडीपीओ स्तर पर हो रहा है, सीडीपीओ कार्यालय के स्तर पर है। तो आपके जिले की परियोजना की आंगनवाड़ी केंद्र की मेरिट सूची कब जारी की जाएगी, इसकी सही और सटीक जानकारी आपको सीडीपीओ कार्यालय से लग जाएगी। अब भाई आप सीडीपीओ कार्यालय तो जाएंगे नहीं, तो मैं आपको अब बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कैसे आप सीडीपीओ कार्यालय की जानकारी निकालेंगे। यानी आपका जो परियोजना कार्यालय है वहां की जानकारी कैसे निकालेंगे, वहां का पता, संबंधित अधिकारी का नंबर, ये आप ऑनलाइन देख सकते हैं। विभाग ने सब कुछ ऑनलाइन करके रखा है, बस हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो। एमपी ऑनलाइन ने सभी जिलों की जो मेरिट लिस्ट है, क्योंकि मेरिट लिस्ट तैयार करने का काम किसका था, एमपी ऑनलाइन का, यह आदेश में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। चलिए इसके लिए आदेश ही मैं निकाल लेता हूं आपको भाई, क्योंकि सारी चीजें सही आपको पता हो। तो यह आदेश में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मेरिट सूची जो तैयार करने का काम है वो फॉर्म भरे गए जानकारी के हिसाब से एमपी ऑनलाइन के द्वारा मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो एमपी ऑनलाइन ने मेरिट सूची तैयार करके
अपने संबंधित जो भी सीडीपीओ कार्यालय है, परियोजना कार्यालय है, वहां पे दे दी है और उनके लॉगिन में उपलब्ध करा दी गई है। अब सीडीपीओ कार्यालय के माध्यम से वहां पे वेरिफिकेशन के बाद जो उनकी प्रक्रिया होगी कार्यालय की, फिर वहां से पब्लिश किया जाएगा। पूरी इसमें पारदर्शिता तरीके से होने वाली है। अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम बिल्कुल मत रखिएगा। यहां पे स्पष्ट यह भी लिखा है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र वार अंतिम सूची को केवल संबंधित परियोजना अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के लॉगिन पोर्टल पर ही देखा जा सकेगा। यानी एमपी ऑनलाइन ने मेरिट सूची तैयार कर आंगनवाड़ी केंद्रवार के इतने लोगों ने फॉर्म भरा भैया, ये इस हिसाब से इनकी ये मेरिट लिस्ट है, ये परियोजना कार्यालय को भेज दी और वहां से फिर पब्लिश की जा रही हैं उनके लॉगिन से। तो जैसे जैसे वहां पे प्रक्रिया होती जा रही है वैसे वैसे आंगनवाड़ी केंद्रों की जो अंतिम सूची है, चाहे वो सहायिका की हो और चाहे कार्यकर्ता की हो, वो सूची पब्लिश होती जा रही है और आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। अब आपके जिले की सूची कब आएगी, अगर आपको जानकारी लेना है तो आप अपने परियोजना कार्यालय में संपर्क कर सकते हो। उसकी जानकारी कैसे देखेंगे, चलिए वो बताता हूं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आ जाइए वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट है mpwcdmis.gov.in। साथियों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, जो भी जानकारी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका भर्ती से संबंधित, दो ही पोर्टल हैं। एक तो ये पोर्टल chain.mpionline.gov.in, इसकी जानकारी पे आप विश्वास करना। दूसरा पोर्टल है mpwcdmis.gov.in, जो कि महिला बाल विकास विभाग का ऑफिशियल पोर्टल है। इन दो पोर्टल के अलावा किसी भी पोर्टल पर आप विश्वास बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आप भ्रमित हो सकेंगे। अब अपने परियोजना कार्यालय की जानकारी देखने के लिए आपको क्या करना है, ये सारे ऑप्शन आएंगे। यहां पे आपको संपर्क में क्लिक करना है और यहां पे देखिए सबसे नीचे आपको मिलेगा बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, इस पे आपको क्लिक करना है। अब प्रकार में आप यहां पे परियोजना कार्यालय सेलेक्ट कर लीजिए। पद नाम डेजिग्नेशन में आप यहां पे परियोजना अधिकारी सीडीपीओ जो मैंने आपसे चर्चा कर रहा था, यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपका संभाग क्या है, जैसे कि यहां पे मेरिट लिस्ट में भी आप देखेंगे, आपसे पूछता है ना कि संभाग भैया, संभाग आप बताओ, फिर उसके अंदर आपका जिला आएगा। इसी तरीके से आप किस संभाग का देखना चाह रहे हो वो आपको, ये जैसे यहां पे संभाग दिखाता है वैसे ही यहां पे भी आपको संभाग दिखाएगा। तो यहां से जिस भी संभाग का आपको निकालना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब उस संभाग के अंतर्गत इतने जिले आते हैं, अब चाहे तो बस सीधे आप सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए तो पूरा डेटा निकल करके आ जाएगा, या फिर आप किसी विशेष परियोजना की निकालना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट का चयन भी कर लीजिए और उस परियोजना का चयन कीजिए और बस सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करते हैं पूरी जानकारी आती है, आपकी संबंधित अधिकारी महोदय का नाम, कार्यालय का फोन नंबर और यहां पे ईमेल आईडी और आपके जो भी एड्रेस है वो पता। पूरा सुरक्षा की दृष्टि से मैंने हाइड किया है, आप इसको ऑनलाइन बिल्कुल देख सकते हैं फ्री वेबसाइट पे आकर के। तो आपको अगर जानकारी लेनी है तो कार्यालय का जो फोन नंबर है उसमें आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि महोदय जी हमारी इस आंगनवाड़ी केंद्र की मेरिट सूची कब तक जारी होगी, तो वहां से आपको पूरी सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी। अब साथियों, आप यह जरूर लिखिए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप किस जिले से हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट में जरूर लिखना, और हां, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, क्योंकि ये सारी जो जानकारी है मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने और भाई बहनों को। मिलेंगे एक नए अपडेट, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।